दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कंज्यूमर पोस्ट और मैं हूं मनीष ओली। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब बिजली की दरें घोषित हो जाती हैं तो उसके बाद हम लोग सभी लोग उसकी थोड़ी बहुत आलोचना करते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से बिजली की दरें बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक भी है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि जो पूरी जब बिजली की दरें तय होने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम लोग भी अपनी भागीदारी कर सकते हैं और बिजली की दरों को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकने में अपनी भी भूमिका निभा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आने वाला जो समय है लगभग 10-12 दिन का, उसमें विद्युत नियामक आयोग और ख़ास तौर से हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वो प्रक्रिया शुरू की है जिसमें कि आप लोग अपनी भागीदारी कर सकते हैं, अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उसे कहा जाता है जन सुनवाई। तो जन सुनवाई एक ऐसा मौका होता है जिसमें कि जो विद्युत उपभोक्ता हैं वो अपनी बातें वहाँ पर कर सकते हैं और वो तथ्य रख सकते हैं कि जिसके आधार पर बिजली की दरों को थोड़ा सा नियंत्रित किया जा सके। तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बिजली की दरें हैं वो तय कैसे होती हैं। हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, और यहाँ पर जो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको कि हम एक सामान्य रूप से बिजली विभाग कह देते हैं, वो एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के पास। उसे कहा जाता है एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट रिपोर्ट, शॉर्टकट में कह देते हैं ARR। उस रिपोर्ट में पावर कॉरपोरेशन ये बताता है कि उसको आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसमें कितना पैसे की ज़रूरत होगी, और उसके आधार पर वो कहता है कि हमारी जो बिजली की दरें हैं वो इतनी बढ़ा दी जाए। उसकी पूरी रिपोर्ट होती है, अलग अलग मद का उसमें जिक्र होता है कि किस मद में कितना ज़्यादा खर्चा वो इस बार करने जा रहा है, और उस ARR का परीक्षण करके फिर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग बिजली की दरें घोषित करता है। अब इसमें हमारी क्या भूमिका है ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग एक मौका देता है हर एक कंज्यूमर को कि वो अपनी बात यहाँ पर रख सके, और उसे कहा जाता है जन सुनवाई। उत्तराखंड में अभी 4 जगह जन सुनवाई होनी है। ये 2 जगह कुमाऊं में हैं और 2 जगह गढ़वाल में। 26 फरवरी को रानीखेत में है, सभागार होटल रानीखेत ग्रैंड में, सदर बाज़ार में है ये। और 27 फरवरी को ये होगा सभागार विकास भवन, नैनीताल रोड, रुद्रपुर। फिर इसके बाद 2 मार्च को देहरादून में है, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में ही सुनवाई कक्ष में इसकी सुनवाई होगी, और उसको 2 सत्रों में बांटा गया है। जैसे आप देख भी रहे हैं चार्ट में कि जो 10:30 से 1 बजे तक उद्योग और अघरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए है, और औद्योगिक और जो अघरेलू यानी कि जो कॉमर्शियल कंज्यूमर हैं उसके अलावा जो बाकी के कंज्यूमर हैं उनके लिए 3 बजे से 5 बजे तक की सुनवाई रखी गई है। फिर 8 तारीख को नगर निगम का जो ऑडिटोरियम है कोटद्वार में, वहाँ पर इसकी सुनवाई रखी गई है। तो ये जन सुनवाई इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं। ये एक आपके लिए मौका है, क्योंकि फिर बाद में जब बिजली की दरें तय हो जाएंगी तो फिर उसके बाद फिर कहने सुनने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपने एक ग्रुप भी बना सकते हैं, और जो ARR है वो रेगुलेटरी कमीशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं, कुछ जानकारों से भी इस विषय में बातचीत कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप देखेंगे कि किस मद में UPCL ज़्यादा पैसा मांग रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि टैरिफ का पार्ट नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप जो उसके स्लैब बने हुए हैं उस स्लैब के आधार पर अपनी बात रख सकते हैं कि अलग अलग स्लैब के जो रेट हैं वो कैसे चेंज होनी चाहिए, उस पर आपका क्या मत है। फिक्स चार्ज को लेकर के आप अपनी बातें कर सकते हैं, या फिर जो पावर कॉरपोरेशन अगर कोई कहीं पर कोई अनावश्यक खर्चा कर रहा है तो वो बात आप कर सकते हैं कि इसका जो भार है वो कंज्यूमर पर न डाला जाए, उसको पावर कॉरपोरेशन खुद वहन करे। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। आप एक बार उसको ARR को देखेंगे, समझेंगे, तो फिर आप अपनी बातें रख सकते हैं। हालांकि मेरा ये अनुभव है कि जो औद्योगिक कंज्यूमर्स हैं वो इन जन सुनवाई में काफ़ी ज़्यादा भागीदारी करते हैं और अपनी बात बहुत प्रमुखता से रखते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं या फिर नॉन डोमेस्टिक, जिनको कि कॉमर्शियल कनेक्शन भी कह देते हैं, उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम होती है। वहाँ जो लोग आते भी हैं तो वो बिजली की अन्य समस्याओं को लेकर के ज़्यादा बातें करते हैं, बजाय कि टैरिफ को लेकर के, कि बिजली की जो दरें हैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं की सुनवाई होनी है। बाकी चीज़ों को लेकर के अलग फोरम है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपनी बातें सिर्फ बिजली की दरों को लेकर कीजिए। उससे पहले थोड़ा सा अध्ययन कीजिए ARR का, और एक अच्छी तैयारी के साथ जन सुनवाई में जाइए। यकीन मानिए कि अगर आप एक सही बातें वहाँ पर रखेंगे तो आपकी बात रेगुलेटरी कमीशन भी सुनेगा, और उसका जो संज्ञान है वो लिया जाएगा, और बिजली की दरों पर उसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इस जन सुनवाई में भागीदारी ही नहीं की और इस पूरी प्रक्रिया में एक मौका होते हुए भी शामिल नहीं हो पाए, तो फिर बिजली की दरें बढ़ने के बाद
फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आपके पास एक मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, अपनी बात रखिए, बिजली की दरों को तय करने में अपनी भूमिका निभाइए। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई और बिजली संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप जानना समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।